खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। एसबी न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रकोष्ठ के जिला मीडिया प्रभारी हैं सुभाष वर्मा जी और युवा राजद के नगर उपाध्यक्ष चंदन तांती जी, आप दोनों का स्वागत है। पहले हम सवाल करेंगे जिला मीडिया प्रभारी सुभाष वर्मा जी। सुभाष जी, कल रात में जिस प्रकार से दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा श्रद्धालु भक्तों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुलिस द्वारा जो इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया है, ये पूरी तरह से प्लान बनाया गया है। ये प्लान लगभग 10 से 15 दिन से चल रही थी, जिसको जनता भी जान रही थी कि इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जनता पूरी तरह से सतर्क थी, फिर भी ऐसा घटना पुलिस के द्वारा जो किया गया है वो बहुत ही दंडनीय है। जो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह से माता जी के साथ करने के बाद उसके साथ क्या होगा, उसके लिए उसको क्या दंड मिलेगा, उसको मालूम नहीं था। चंदन जी, एक बात बताइए कि जिस प्रकार से जो घटना घटी है, इसको आप किस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं और इसके पीछे मुख्य कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपसे कि इसके पीछे जो है एकदम सिर्फ नीतीश कुमार का दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन का मन बढ़ाए हुए हैं। तीसरी एक जो बात निकल कर आई है कि लोगों को वहां जो घायल है उसको अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अब तक जो कल रात में जिसको गोली लगी, अभी तक उसकी गोली तक नहीं निकली है, उसकी हालत खतरे में है, उसे चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पा रही। इसको लेकर सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पर किस प्रकार से आपको देखते हैं? पहले तो प्रशासन द्वारा उसके ऊपर गोली चलाया गया। गोली चलाने के बाद एक व्यक्ति को 3 से 4 गोली लगा हुआ है, जो अभी तक उसका शरीर में है, और वो ना ही उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसको आम आदमी रिक्शा से, ठेला से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, उसी हालत में भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ना ही उसको सही समय पर दवाई मिल रहा है, ना ही कोई सही व्यवस्था मिल रहा है। और कितने तो ऐसे हैं जो लापता है, उसका कोई जानकारी नहीं है। परिजन परेशान है, भटक रहे हैं इधर उधर। थाना जाते हैं, थाना से उसको यह बोल के मतलब निकाल दिए जाते हैं कि अभी थाना में कोई उपलब्ध नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं है। परिजन परेशान है, रोडों के बुरा हाल है। चंदन जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से जो घटना घटी है, तो इसमें जो दोषी है उन पर किस प्रकार से चुनाव आयोग को कैसा कदम उसके खिलाफ उठाना चाहिए? देखिए, चुनाव आयोग का तो यही कदम पहला उठाना चाहिए कि चुनाव का बहिष्कार ना हो, चुनाव हो, और हम सभी युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, हर युवाओं को। और ये सरकार को, सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार को बदलनी चाहिए। नहीं, जैसा कि दोषी के बारे में हमने पूछा, जो दोषी है, जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार, कुछ लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन दोषी है, कुछ का कहना है एसपी जिसने आदेश दिया लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में जिला प्रशासन और एसपी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसके अपराध में मतलब जिस तरह से मतलब की गोली चलाई गई, इसके अपराध में तो बड़े पुलिस अधिकारी के ऊपर एक्शन लेनी चाहिए और इस पे सरकार की कड़ी निंदा होनी चाहिए। जैसा कि कुछ लोग अब यहाँ पे इस घटना के बाद जिस प्रकार से विवाद उठा है, लोग वोट बहिष्कार की भी बात कर रहे हैं। लोग पूरे तरीके से चुनाव का बहिष्कार करने के लिए उतारू हैं। तो इस कदम को आप कैसा मानते हैं? मैं भी एक युवा हूँ, मैं वोट का बहिष्कार करना कभी पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वोट का बहिष्कार नहीं करना है, हमको सरकार का बहिष्कार करना। सरकार के द्वारा जो घटना करवाई गई है, हम मानते नहीं कि घटना अपने आप हो गया, घटना को करवाई गई है। और बीजेपी इस बात को फैला रही है कि मतलब क्या इसको चुनाव को बहिष्कार करें। ये बीजेपी का एक गेम प्लान है, वो गेम पूरी तरह से अपना गेम प्लान किया हुआ है कि इस तरह से वोट का बहिष्कार करेंगे तो मेरे पक्ष में वोट आ जाएगा, कम से कम वोट से भी हम जीत सकते हैं। इस तरह की मतलब उसका गेम प्लान है। ये गेम प्लान उसका हम सफल नहीं होने देंगे। हम युवा भाई बहन बड़े बुजुर्ग से अनुरोध करते हैं
कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे, रिकॉर्ड तोड़ वोट दें कि वो भारी मतों से विजय हो। और उस सुशासन बाबू जो अपने आप को मानते हैं कि हम सुशासन, पूरा बिहार में सुशासन का सरकार है, शासन अच्छे से चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार ऐसा पलटू मन को 15 साल से आदमी देखते आ रहा है कि क्या स्थिति है। और आगे यही बोलना चाहते हैं हम कि युवा हमेशा इसके लिए आगे आ, और जो वोट बहिष्कार की बात चल रही है उसका विरोध हम करते हैं। वोट बहिष्कार नहीं होना चाहिए। वोट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दे, और विपक्षी दल जो सरकार में भी नहीं है और वो सरकार में आना चाहते हैं उसको मौका दें, क्योंकि तेजस्वी यादव जी मात्र अभी 28 साल के हैं। उसको मुख्यमंत्री में ला के मात्र 5 साल मौका दे। 5 साल के बाद आपको अगर पसंद नहीं है, जनता को पसंद नहीं है, तो उसको हटाने का आपको जनता को पूर्ण अधिकार है। जनता उसको हटाने में स्वतंत्र है, हटा सकते हैं। चंदन जी, ये बताइए कि अगर युवा इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं या कोई भी लोग है चुनाव का बहिष्कार करते हैं, तो इसका कितना असर चुनाव परिणाम पर पड़ सकता है? देखिए, ये तो मैं भी युवा हूँ, मैं भी यही कहूँगा युवा को जो है बहिष्कार तो करना ही नहीं चाहिए, सबसे पहला बात, क्योंकि वो लोटा छाप में क्यों नहीं देते, लेकिन वोट का बहिष्कार तो नहीं करना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। इसलिए जो है कि हमारे सरकार में नीतीश कुमार हैं अभी इस वक्त, और आगे आने वाले सरकार तेजस्वी यादव को सब युवा आगे बढ़ के आवे और तेजस्वी यादव को सरकार बनावे। और ऐसा नहीं है क्या, मतलब कि तेजस्वी यादव भी युवा है, युवा के लिए देखेगा। मैं तो यही कहता हूँ। धन्यवाद। देखा कि युवाओं में किस प्रकार से जोश है। जो मुंगेर दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान जो पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई है, उसको लेकर जो राष्ट्रीय जनता दल के युवा कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से अपील है कि वोट का बहिष्कार ना करें